हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम चैप्टर 6 लैंडस्केप ऑफ द सोल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को समझेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट वंडरफुल टेल इज टोल्ड अबाउट द चाइनीज पेंटर वू डाओजी। चीनी चित्रकार वू डाओजी के बारे में अद्भुत कहानी क्या है? तो देखते हैं। चीनी सम्राट ने विचित्रकारों वू डाओजी को पारदर्शी चित्रों के साथ महल की दीवारों को सजाने के लिए कमीशन किया या फिर उन्हें वहाँ पर आमंत्रित किया। उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया, लेकिन पर्दे के पीछे किया। केवल राजा ही उसे देखकर प्रशंसा कर सकता था। लेकिन चित्रकार एक गुफा में घुस गया, कोई कम सुंदर नहीं था। राजा के प्रवेश करने से पहले ही फाटक बंद हो गया। उनके निर्माता के साथ सभी पेंटिंग गायब हो गई। क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट आइडिया अबाउट आर्ट डिड द स्टोरी ऑफ वुडाउजी कन्वे। वुडाउजी की कहानी से कला के बारे में क्या विचार आया? तो आइए उत्तर देखते हैं। चीनी कहानी इस विचार को बताती है कि सम्राट केवल अपने क्षेत्र पर शासन कर सकते थे और कला की भावना को नहीं समझ सकते थे। केवल कलाकार ही भीतर का रास्ता जानता है। वह अकेली ब्रह्मांड की आत्मा में प्रवेश कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डिड द चाइनीज फिलोसोफर्स ट्राई टू अचीव थ्रू देयर स्टोरी बुक्स। चीनी दार्शनिकों ने अपनी कहानी की पुस्तकों के माध्यम से क्या हासिल करने की कोशिश की? तो उत्तर है, दो चीनी दार्शनिकों ने कन्फ्यूशियस और कई कहानियों को अपनी पुस्तकों में शामिल किया। उनका मतलब अपने शिष्यों का सही दिशा में मार्गदर्शन करना था। दूसरी बात, कहानियों में उस भावना का पता चलता है जिससे प्राचीन चीन में कला पर विचार किया था। क्वेश्चन नंबर 4। कॉन्ट्रास्ट वुडाउजी स्टोरी विद द अनदर फेमस पेंटर्स स्टोरी। व्हाट इज दैट स्टोरी। कंट्रास्ट वुडाउजी की कहानी एक अन्य प्रसिद्ध चित्रकार की कहानी के साथ, वह कहानी क्या है? दाऊ जी की कहानी दूसरी कहानी के विपरीत है। यह एक अन्य प्रसिद्ध चित्रकार के एक ड्रैगन की तस्वीर खींची, लेकिन बिना आंखों के। उसे इस बात का डर था कि अगर उन्होंने आंखों को रंग दिया तो ड्रैगन पेंटिंग से बाहर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डज द यूरोपियन स्टोरी अबाउट क्वांटम मिस्ट्री इलस्ट्रेट। क्विंटन मेट्स के बारे में यूरोपीय कहानी क्या बताती है? तो आइए उत्तर देखते हैं। क्विंटन मेट्स की कहानी यूरोपीय चित्रों के द्वारा बनाई गई वास्तविकता के भ्रम को दर्शाती है। यह बाहरी दिखावे से संबंधित है, जबकि एशियाई कला भावना या आंतरिक जीवन को पकड़ने की कोशिश करती है। क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डज द चाइनीज स्टोरी अबाउट द एम्परर एंड वू डाओजी इलस्ट्रेट। सम्राट और वू डाओजी के बारे में चीनी कहानी क्या कहती है, समझाइए। चीनी कहानी कला और कलाकार के कौशल के जादू से संबंधित है। वो डाओजी ने महल की दीवारों पर अद्भुत परिदृश्य बनाए। सम्राट ने केवल काम के बाहरी रूप की प्रशंसा की। केवल चित्रकार ही कला की रहस्यमय दुनिया में प्रवेश करना जानता था। एक कलाकार अकेले ब्रह्मांड के रहस्यमय कार्य को समझता है। क्वेश्चन नंबर 7। ब्रिंग आउट इन ब्रीफ द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन यूरोपियन आर्ट एंड चाइनीज आर्ट। संक्षेप, यूरोपियन कला और चीनी कला के बीच क्या मतलब डिफरेंस था, क्या अंतर था, उसको बताइए। यूरोपीय या पश्चिमी परिदृश्य वास्तविक दृश्य को पुनः पेश करता है या वास्तविकता का भ्रम पैदा करता है। चित्रकार जानता है कि दर्शक उसकी आंखों से और एक विशिष्ट दृष्टिकोण उसको काम देखे। चीनी परिदृश्य अस्पष्ट है। यह दर्शकों को अपनी आंतरिक सुंदरता को देखने के लिए अपनी आंखों के साथ साथ कल्पना का प्रयोग करने का आह्वान करता है। अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन द टर्म्स इलस्ट्रेशन, लाइकनेस, फिगरेटिव पेंटिंग एंड डेलिकेट रियलिज्म। भ्रमपूर्ण समानता, अलंकारिक चित्र और नाजुक यथार्थवाद की शर्तों को समझाइए। वर्ड इल्यूजनिस्टिक शब्द का अर्थ एक प्रकार का भ्रम या गलत धारणा बनाना है। यूरोपीय कला एक वास्तविक दृश्य का भ्रम पैदा करने की कोशिश करती है। फिगरेटिव का और फिगर या किसी वस्तु के वास्तविक आकार के साथ कुछ भी लेना देना है। नाजुक शब्द का अर्थ सूक्ष्म या ठीक है। कला वास्तविक का एक सटीक दृश्य नहीं बल्कि केवल एक झलक है। क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द यूनिक फीचर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, हाउ कैन इट बी एप्रिसिएटेड। क्षैतिज स्क्रॉल की अनूठी विशेषता क्या है, इसकी सराहना कैसे की जा सकती है? चीनी क्षैतिज स्क्रॉल की अनूठी विशेषता यह है कि हमें दृश्य का एक एकीकृत दृश्य नहीं देता। यह तस्वीर और दूसरे के बीच एक अंतर है।
यह दर्शक के दिमाग और कल्पना का उपयोग करने की गुंजाइश छोड़ देता है। परिदृश्य यथार्थवादी नहीं है, लेकिन एक आंतरिक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टोरी फ्रॉम फ्लैंडर्स यूरोप इज मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग? फ्लैंडर्स यूरोप की कौन सी कहानी पश्चिमी चित्रकला का सबसे प्रतिनिधि है? फ्लैंडर्स की कहानी एक प्रसिद्ध चित्रकार के बारे में है जो अपने एक चित्र से ड्रैगन की आंखों को आकर्षित नहीं करेगा। उसे इस बात का डर था कि देखने के लिए आंखें पेंटिंग से बाहर उड़ जाएगी। 11 नंबर, हाउ डिड क्विंटन मिस्ट्री इम्प्रेस द पेंटर एंड अचीव्ड हिज गोल? क्विंटन मैट्स ने चित्रकार को कैसे प्रभावित किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया? एक मास्टर लोहार क्विंटन मैट्रिस के को एक चित्रकार की बेटी से प्यार हो गया, लेकिन उनके कम वोकेशन के आधार पर उनका मुकदमा खारिज कर दिया गया। एक दिन उन्होंने चित्रकार के स्टूडियो में चुपके से प्रवेश किया और उस खाली कैनवास पर एक मक्खी चित्रित की जो वहां फैली हुई थी। चित्रकार इसे एक असली के लिए मक्खी बनाया ऐसा ले गया था और इसे दूर फ्लिप करने की कोशिश की। वह लोहार के कौशल के बहुत प्रभावित हुआ था। What what is Sansai? How does it express the concept of the word landscape? सांशई क्या है? यह शब्द एक परिदृश्य की अवधारणा को कैसे व्यक्त करता है? सांशई ब्रह्मांड के रहस्य और उत्पत्ति के बारे में एक अवधारणा। परिदृश्य का शाब्दिक अर्थ है पहाड़ का पानी। ये दो तत्व दो ध्रुवों और ऊर्जा के स्रोत की तरह है। पर्वत ऊर्ध्वाधर और पुरुष है, पानी क्षैतिज और मादा है। इन्हें यांग और यिन भी कहा जाता है। वे एक दूसरे के पूरक हैं। उनकी बातचीत दुनिया को बनाए रखती है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डू यांग एंड यिन इलस्ट्रेट द स्टोरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द ह्यूमन रेस? यांग और यिन मानव जाति की उत्पत्ति की कहानी का वर्णन कैसे करते हैं? तो यांग और यिन दुनिया के दाओवादी दृष्टिकोण का एक हिस्सा है। ये दो ध्रुव हैं जो ऊर्जा और इस ब्रह्मांड को बनाने में एक दूसरे के पूरक हैं। यांग द्वीप या ठोस ऊर्ध्वाधर पहाड़, यिन पानी है जो क्षैतिज रूप से बहता है। नर और मादा ऊर्जा के मिलन से इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द थर्ड एलिमेंट रिप्रेजेंट्स बाय द मिडिल वॉइड इन चाइनीज लैंडस्केप? चीनी परिदृश्य में वॉट मध्य शून्य का प्रतिनिधित्व करने वाला तीसरा तत्व कौन सा है? यांग की मर्दाना ऊर्जा और यिन की महिला ऊर्जा एक दूसरे के बिना अधूरी है, लेकिन वे उनकी बात मध्य शून्य या चीनी परिदृश्य में खाली जगह छोड़ती है। ऊर्जा के दोनों पहलुओं के संयोजन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द रोल ऑफ द मैन इन द एस्केप बिटवीन हेवन एंड अर्थ? स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के स्थान में मनुष्य की क्या भूमिका है? यांग और पुरुष, ऊर्ध्वाधर पर्वत स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। यिन ऊर्जा का स्त्रैण पहलू है, पानी पृथ्वी पर समतल है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का स्थान मनुष्य से जुड़ा है, वह दोनों के बीच संवाद का एक साधन बन जाता है। लास्ट अंतिम क्वेश्चन, व्हाट डज द वंडरफुल एक्सप्रेशन द आई ऑफ द लैंडस्केप आर सजेस्टेड बाय फ्रांसिस्को चिंग मिन? फ्रांसिस्को चैंग द्वारा सुझाई गई अद्भुत अभिव्यक्ति परिदृश्य की आंख क्या कहती है? फ्रैंकोइस चैंग अपनी अद्भुत अभिव्यक्ति परिदृश्य की आंख में मनुष्य के महत्व को दर्शाता है और वह जो मौलिक भूमिका निभाता है। प्राकृतिक परिदृश्य में दर्शाए गए ऊंचे पहाड़ों से मनुष्य भयभीत नहीं है, वह दो ध्रुवों को जोड़ता है और परिदृश्य को समझने के लिए उसे आंखें मिली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।